जय श्री राम। लोमस ऋषि और काकभूषण में वाद विवाद होने लगा था और आगे क्या हो रहा है सुनिए। कबहु की दुख सब कर हित साके, ते की दरिद्र परस मनि जाके, परद्रोही की होई निशंका, कामी पुण्य की रहाई अकलंका। सबका हित चाहने से क्या कभी दुख हो सकता है? जिसके पास पारस मणि है उसके पास का क्या दरिद्रता रह सकती है? दूसरे से द्रोह करने वाले क्या निर्भय हो सकते हैं? और कामी पुरुष क्या कलंक रहित बेदाग रह सकते हैं? अर्थात नहीं रह सकते। जो कामी है वो उसको कलंक लगेगा ही। वंश की राह दुजे अनित कीन्हे, कर्म की हो स्वरूप ही चीन्हे। काहू सुमित की खल संग जामी, शुभ गति पाओ की परत्रिगामी। ब्राह्मण का बुरा करने से क्या वंश रह सकता है? स्वरूप की पहचान अर्थात आत्मज्ञान होने पर क्या आसक्ति पूर्वक कर्म हो सकते हैं? दुष्टों के संग से क्या किसी के सुबुद्धि उत्पन्न हुई है? अर्थात दुष्टों के संग जो रहेगा उसमें अच्छी बुद्धि नहीं हो सकती। पर स्त्रीगामी क्या उत्तम गति पा सकता है? कभी नहीं पा सकता है। भव की परहि परमात्मा बिंदक, सुखी की होई कबहु हरि निंदक। राज की रहाई नीतु बिनु जाने, या की रहाई हरि चरित बखाने। परमात्मा को जानने वाला कहीं जन्म मरण के चक्कर में पड़ सकता है? अर्थात जो परमात्मा को जान गया वो जन्म और मृत्यु के चक्कर में नहीं पड़ सकता है। भगवान की निंदा करने वाले कभी सुखी हो सकते हैं? कभी नहीं हो सकते हैं। जो भगवान की निंदा करेगा वो कभी नहीं सुखी हो सकता। नीति बिना जाने क्या राज रह सकता है? नीति जानना चाहिए। राजनीति क्या होती है? वही राजा बन सकता है, वही राज कर सकता है। श्री हरि के चरित्र वर्णन करने पर क्या पाप रह सकते हैं? जो श्री हरि का चरित्र का वर्णन करेगा, उनकी गाथाएं सुनेगा, उनके चरित्र को सुनेगा, गाएगा, उसको कभी पाप नहीं लग सकते। पावन जस की पुण्य बिनु होई, बिनु वगे अजस की पावई कोई। लाभ की किछु हरि भगत समान, आजे गावै श्रुति संत पुराना। बिना पुण्य के क्या पवित्र यश प्राप्त हो सकता है? कभी नहीं हो सकता है। जब पुण्य काम करेंगे तभी यश कीर्ति फैलेगी आपकी। बिना पाप के भी क्या कोई अपयश पा सकता है? जब आप पापी होंगे, पाप करेंगे, तभी आपको अपयश लगेगा। जिसकी महिमा वेद संत और पुराण गाते हैं, उस हरिभक्त के समान क्या कोई दूसरा लाभ भी है? कोई लाभ नहीं है। हरि की भक्ति, हरि का भक्ति के समान कोई दूसरा लाभ नहीं होता है। हानि की जग यही सम किछु भाई, भजे न रामई नर तनु पाई। अग की पिसुनता सम कछुआना, धर्म की दया सरी से हरि जाना। हे भाई, जगत में क्या इसके समान दूसरी भी कोई हानि है कि मनुष्य का शरीर पाकर भी श्री राम जी का भजन ना किया जाए? मनुष्य का शरीर पाकर अगर भगवान का राम भजन ना किया जाए तो इससे बड़ी हानि, इससे बड़ा नुकसान कुछ नहीं है। चुगलखोरी के समान क्या कोई दूसरा पाप है? मतलब चुगलखोरी करना बहुत बड़ा पाप होता है। और हे गरुण जी, दया के समान क्या कोई दूसरा धर्म है? जो दूसरे के प्रति दया की भावना रखता है उससे बड़ा धर्म कुछ नहीं है। यही विधि अमिति जो गुति मन गुणऊ, मुनि उपदेश न सादर सुनऊ। पुनि पुनि सगुन पक्षमय रोपा, तब पुनि बोले वचन सकोपा। इस प्रकार मैं अनगिनत युक्तियां मन में विचारता था। मैं अपनी युक्ति विचार कर रहा था मन में, सगुण ब्रह्म पाने के लिए, सगुण ब्रह्म के बारे में विचार करता था। और आदर के साथ मुनि का उपदेश नहीं सुनता था। और मुनि का उपदेश आदर के साथ नहीं सुनता था, मैं उनको झटक देता था, मतलब उनका निरादर कर देता था, उनका अपमान कर देता था अपने वचन से। जब मैंने बार बार सगुण पक्ष का स्थापित किया, सगुण पक्ष को स्थापित किया, मैं बार बार सगुण पक्ष की बात करता, तब मुनि क्रोध युक्त वचन बोले। तब मुनि को बहुत ज्यादा क्रोध आ गया। क्रोध तो आ ही रहा था और क्रोध आ गया और क्रोधित होकर बोले। क्या बोले सुनिए। मूढ़ परम सिख देव न मानसी, उत्तर प्रति उत्तर बहुआनसी। सत्य बचन विश्वास न करही, बायस यू सब ही ते डरही। मुनि बोले, लोमस ऋषि नाराज होकर बोले। क्या बोले? अरे मूढ़, अरे मूर्ख, मैं तुझे सर्वोत्तम शिक्षा देता हूँ, तुझे मैं निर्गुण ब्रह्म की शिक्षा दे रहा हूँ, तो भी तू उसे नहीं मानता और बहुत से उत्तर प्रत्युत्तर दलीलें रखता है। मेरे सत्य वचन पर विश्वास नहीं करता। कौवे की भांति सभी से डरता भी है, कौवे की भांति डरता भी है और टाँव टाँव भी कर रहा है। प्रत्युत्तर को प्रत्युत्तर के रूप में दे रहा है। सठ स्वपक्ष तव हृदय विशाला, सपदि हो ही पक्षी चंडाला। लीन साप मह शीस चढ़ाई, नहीं कछु भय न दीनताई। अरे मूर्ख, लोमस ऋषि कह रहे हैं मुझे, अरे मूर्ख, तेरे हृदय में अपने पक्ष का बड़ा भारी हठ है, अर्थात तुम अपने पक्ष में दलील दे रहा है। अतः तू शीघ्र चांडाल पक्षी, पक्ष मतलब पक्षी, अतः तू शीघ्र चांडाल पक्षी कौवा हो जा। मुनि ने हमको श्राप दे दिया।
तू अपना पक्ष रखता ना, तू जा पक्षी हो जा, पक्ष से पक्षी हो जा तू। और कौन पक्षी? चांडाल कौवा हो जा। अतः तू शीघ्र चांडाल पक्षी कौवा हो जा। मैंने आनंद के साथ मुनि के श्राप को सिर पर चढ़ा लिया। गरुड़ जी, जब उस मुनि लोमस ने मुझे कौवा बनने का श्राप दे दिया तो मैंने उसके श्राप को अपने सिर पर चढ़ा लिया, अर्थात मैंने उसे स्वीकार कर लिया। उससे मुझे ना कुछ भय हुआ ना दीनता ही आई। उसके श्राप से ना मुझे कोई डर लगा और ना मुझे कोई दीनता हुआ, ना मेरे अंदर कोई दीन भावना भी नहीं आई। तुरंत भयऊ मैं कागतब पुनि मुनि पद सिरुनाय, सुमिरि राम रघुवंश मणि हर्षित चले उड़ाए। तो हे गरुड़ जी, तब मैं तुरंत ही कौवा हो गया। उनके श्राप देने के बाद ही तुरंत मैं कौवा हो गया। फिर मुनि के चरणों में सिर नवाकर और रघुकुल शिरोमणि श्री राम जी का स्मरण करके मैं हर्षित होकर उड़कर चला गया। उमा जय राम चरण रत विगत काम मद क्रोध, निज प्रभु मैं देखहीं जगत कहीं सन करें विरोध। शिव जी कहते हैं, हे उमा, जो श्री राम जी के चरणों के प्रेमी हैं और काम अभिमान तथा क्रोध से रहित हैं, वे जगत को अपने प्रभु से भरा हुआ देखते हैं, फिर वे किससे वैर करें। जय श्री राम।